Hello friends, I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar Classes Agra। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि फ्रेंड्स हम द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टडी कर रहे हैं और इसके ऊपर हमारे 6 लेक्चर हो भी गए हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, तो ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने जो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो स्टार्टिंग किया था वो कब से किया था फ्रेंड्स? याद है? अप टू 450 से। और जो अप टू 450 का जो टाइम है इसको हमने डार्क एज के नाम से जाना। इसमें कोई विशेष काम नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से हमने इसे कोई स्टडी नहीं किया। उसके बाद 450 से लेकर 1066 तक के टाइम को हमने द ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना। किसके नाम से फ्रेंड्स? द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। और इसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद 1066 से लेके 1500 तक के टाइम को हमने मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना। किसके? मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से, और जिसे हम एंग्लो नॉर्मल पीरियड के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड। उसके बाद हमने फिर स्टडी किया द रेनेसा। किसके बारे में? द रेनेसा। और इसका जो टाइम था वो 1500 से लेके 1660 तक था, जिसे हमने रेनेसा के नाम से जाना। और फ्रेंड्स इसे हमने अर्ली मॉडर्न पीरियड के नाम से भी जाना। इसके अंडर में एजेस थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेस थी वो कौन कौन सी थी फ्रेंड्स? एलिजाबेथन एज थी, हाँ, जैकोबियन एज थी, उसके बाद कैरोलिन एज थी और कॉमनवेल्थ एज। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टडी किया है वो कॉमनवेल्थ एज को स्टडी किया है। उसके बाद जो अब पीरियड आएगा वो कौन सा पीरियड आ रहा है फ्रेंड्स? वो है द न्यू क्लासिकल पीरियड। और फ्रेंड्स इसे हम द न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो इस टाइम के राइटर्स थे वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म के लिए पहचाने जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इस पीरियड को हम सीडो क्लासिकल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। अब सीडो क्या है? सीडो फ्रेंड्स होता है कि जब राइटर जो होते हैं वो कोई अपना वर्क जब पब्लिश करते हैं तो अपने खुद के नाम से पब्लिक ना कराकर वह अपने निक नाम से या कोई वो नाम रख लेते हैं, उस नाम से वो अपने वर्क को पब्लिक कराते हैं। ओके फ्रेंड, अब जो ये द न्यू क्लासिकल पीरियड है इसके अंडर में जो एजेस हैं, या ये कहें कि द न्यू क्लासिकल पीरियड को नीचे लिखी हुई एजेस में हम ब्रोकन करते हैं या बांटते हैं। वो क्या है? फर्स्ट जो है एज रेस्टोरेशन एज। फर्स्ट जो है वो क्या है? रेस्टोरेशन एज, जिसे हम एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जानते हैं। और ये कब से कब तक का है? 1660 से लेके 1700 तक। फ्रेंड्स जो ये टाइम लिखा है ये एकदम सटीक नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अनेक स्कॉलर्स ने अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टाइम पीरियड को बांटा है। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, अगस्टन एज, और इसे हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के नाम से भी जानते हैं। और ये कब से कब तक रहा? ये रहा 1700 से लेके 1745 तक। और उसके बाद एज ऑफ ट्रांजिशनल या सेंसिबिलिटी एज के नाम से भी इसे फ्रेंड जानते हैं। ओके, और इसे एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जानते हैं। और ये कब से कब तक रहा? ये 1745 से लेके 1798 तक। फ्रेंड्स ये रेस्टोरेशन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि फिर से 1660 में मोनार्की आ गई, हाँ, फिर से राजतंत्र आ गए, इसलिए रेस्टोरेशन एज कहते हैं। और इस टाइम में ड्राइडन ने बहुत अधिक काम किया लिटरेचर में, इसलिए ड्राइडन के नाम से भी इस एज को जानते हैं, एज ऑफ ड्राइडन। ओके फ्रेंड्स, अगस्टन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एज में अगस्टन एज की लिटरेरी वर्क के अकॉर्डिंग काम किया, हाँ। और एज ऑफ अलेक्जेंडर
पोप क्यों कहते हैं कि इस टाइम में अलेक्जेंडर पोप ने लिटरेचर में बहुत अधिक कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया, जिसकी वजह से इस एज को एज ऑफ अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं। एज ऑफ ट्रांजिशनल या सेंसिबिलिटी, और इसमें डॉक्टर जॉनसन ने अपना बहुत अच्छा काम किया इंग्लिश लिटरेचर में, जिसकी वजह से इस एज को एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ न्यू क्लासिकल पीरियड इन जनरल वे। जो हमारा न्यू क्लासिकल पीरियड है जिसे हम आज से स्टडी करने जा रहे हैं, तो उससे एक जनरल वे में देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं। मोनार्की स्टार्टेड अगेन फ्रॉम 1660। फ्रेंड्स, 1660 से दोबारा मोनार्की स्टार्ट हो गई। मोनार्की क्या कहते हैं? राजतंत्र। क्या कहते हैं? राजतंत्र। राजा का राज्य स्टार्ट फिर से हो गया। हाँ, बीच में क्या हो गया था? कॉमनवेल्थ आ गया था, तो राजा चला गया। हाँ, जो चार्ल्स फर्स्ट थे उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, तभी तो ओलिवर क्रॉमवेल इंग्लैंड की गद्दी पर बैठे। और कब बैठे थे वो? 1649 में। और कब तक? 1660 में। ओके फ्रेंड, 1660 में फिर से मोनार्की आ गई, फिर से राजतंत्र आ गया। जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनका जो सन चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा। ओके, और जभी से वो कब बैठे? वो 1660 में, और जभी से मोनार्की फिर से स्टार्ट हो गई। एंड ये कब तक चला? दिस लास्टेड अंटिल 1798 तक, और ये 1798 तक चला। ओके, न्यू क्लासिकल पीरियड। ऑथर्स ऑफ दिस एज, इस एज के ऑथर्स ट्राइड टू फॉलो द रूल्स ऑफ रोमन क्लासिकल राइटिंग। इस एज के जो ऑथर्स थे तो उन्होंने रोमन क्लासिकल राइटिंग्स के रूल्स को फॉलो करने की कोशिश की गई। ओके, उन्होंने जो रोमन क्लासिकल राइटिंग थी उनके रूल्स को फॉलो किया। ओके, इस पीरियड में। इन दिस एज, इस एज में फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स या डिवाइसेस वर डायलैक्टिक एंड हीरोइक कॉपलेट। इस एज में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस थी वो क्या थी? डायलैक्टिक थी और हीरोइक कॉपलेट थी। फ्रेंड्स, इसको इसी तरीके से लर्न करना है। इस एज के अधिकतर राइटर कैसे थे? ट्रेडिशनलिस्ट थे। कैसे थे? ट्रेडिशनलिस्ट। मैन एंड हिज एक्टिविटीज वर टेकन एज द मेन सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री। जो पोइट्री के मेन सब्जेक्ट के रूप में इस एज में किसे लिया गया? व्यक्तियों को और उनकी एक्टिविटीज़ को लिया गया। ओके फ्रेंड्स, जो इस एज के जो पोइट थे तो उन्होंने अपनी पोइट्री में सबसे ज़्यादा जो जगह दी वो किसको दी? मैन को और उनकी एक्टिविटीज़ को। उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा पोइट्री की। अ वेरी बिग लिटरेरी डिवाइस सैटायर डेवलप्ड इन दिस एज। इस एज में एक बहुत बड़ी लिटरेरी डिवाइस डेवलप हुई, और वो कौन सी डिवाइस डेवलप हुई? सैटायर। क्या? सैटायर, व्यंग। ओके फ्रेंड्स, द ऑथर्स यूज सैटायर एज अ करेक्टिव टूल। जो इस एज के ऑथर्स थे उन्होंने सैटायर को किस रूप में यूज़ किया? एक करेक्टिव टूल के रूप में यूज़ किया। ओके फ्रेंड्स, किसके रूप में? एक करेक्टिव टूल के रूप में। ओके, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय बाद, द थिएटर्स रीओपेंड इन 1660। एक लंबे समय अंतराल के बाद जो थिएटर्स थे इंग्लैंड के वो दोबारा से ओपन हुए। फ्रेंड्स, जब कॉमनवेल्थ आया, हाँ, तो उस वक्त सारे थिएटर्स बंद कर दिए गए। ओके, क्या कहा गया? कि इन थिएटरों में अश्लीलता दिखाई जाती है। ओके, क्या कहा गया? इन थिएटरों में क्या दिखाई जाती है? अश्लीलता दिखाई जाती है, इसलिए इन थिएटरों को बंद करवा दिया जाए, और उनको बंद करवा दिया गया। और जब फिर से मोनार्की आ गई तो फ्रेंड्स फिर से थिएटर स्टार्ट हो गए। द न्यू क्लासिकल पीरियड एंडेड इन 1798। जो न्यू क्लासिकल पीरियड था वो कब एंड हुआ? 1798। अंटिल रोमांटिक पीरियड या एरा, व्हेन वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड द लिरिकल बैलेड्स। और जो रोमांटिक एज स्टार्ट हुई वो कब स्टार्ट हुई? जब
वर्ड्सवर्थ ने अपना फेमस वर्क लिरिकल बैलेट्स पब्लिश करवाया। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपके ये लेक्चर समझ में आया होगा, और यदि अभी समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से इसे देखना है, हाँ, और इसके सीक्वेंस को ज़रूर देखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि न्यू क्लासिकल पीरियड से पहले कौन सा पीरियड था, तो फ्रेंड्स रेनेसां था। हाँ, न्यू क्लासिकल पीरियड के बाद कौन सा पीरियड है, तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? रोमांटिक पीरियड या रोमांटिक एज या एरा। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना ना भूलिए, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।